देखो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक कुछ टर्म है वो देखो। सबसे पहले कंजक्शन देखो। कंजक्शन का मतलब होता है, ये देखो पहले कंजक्शन का सिंबल है। कंजक्शन का मतलब होता है एंड, तो पी एंड क्यू, ये उसका सिंबल रहा। तो सबसे पहले हमको ट्रूथ टेबल एनालाइज करना पड़ता है कि पी और क्यू का। जब पी हमारा ट्रू हम माने तो क्यू क्या क्या हो सकता है। पहला तो ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है, और कौन सा केस बनेगा, बस ट्रू और फॉल्स में से दो ही तो बनेगा। फिर जब हमने पी को फॉल्स रखा तब क्यू क्या क्या बन सकता है। जब हमने पी को फॉल्स रखा तब भी क्यू हमारा ट्रू और फॉल्स ही बनेगा। तो कंजक्शन समझने के लिए हमको एक सर्किट एनालाइज करना पड़ेगा जो पी और क्यू को हम स्विच मानेंगे और पी एंड क्यू को एक बल्ब मानेंगे। अब जब इसमें से करंट जाएगा, ये भी स्विच बंद होगा, ये भी स्विच बंद होगा, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो जब बंद होगा तो मतलब ट्रू है, और जब खुला है स्विच मतलब फॉल्स है। तो देखो इसमें सब मतलब पी भी बंद है और क्यू भी बंद है, दोनों ट्रू हैं, तो बल्ब जलेगा। देखो ट्रू है। देखो जब पी बंद है और क्यू फॉल्स है, मतलब क्यू ओपन है, तब बल्ब नहीं जलेगा ये। तब देखो ये फॉल्स है। जब ये ओपन है और ये क्लोज है तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट क्लोज हुआ ही नहीं। यहाँ एक जगह सर्किट ओपन हो जा रहा है तो ये फॉल्स होगा। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तब भी सर्किट यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, तब भी नहीं जलेगा, तो ये फॉल्स हो गया। ये रहा कंजक्शन। फिर हम डिसजंक्शन को देखेंगे। डिसजंक्शन का यह सिंबल है पी, फिर ऊपर से ये है, फिर क्यू, पी आर क्यू। डिसजंक्शन मतलब होता है आर, डिस मतलब अलग कर दे रहा है, तो आर हो गया। इसमें जब डिसजंक्शन होता है तो हमारा जो सर्किट होता है वो पैरेलल में लगा रहता है, तो पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसमें भी ठीक उसी तरह मानेंगे। ये पी और क्यू हमको हमेशा इसी तरह मानना है, इसको या फिर रट लो, नहीं समझ में आया तो पी या क्यू। जब पी ट्रू हुआ तो क्यू क्या क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। जब पी फॉल्स हुआ तो क्यू क्या 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 हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो हम और में जब सर्किट कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे पी और क्यू दोनों पैरेलल में है और एक बल्ब है पी और क्यू का। तो ये देखो जब यह पी क्लोज हुआ मतलब ट्रू, जब क्यू क्लोज हुआ ट्रू। ये देखो जब दोनों क्लोज होगा तो बल्ब जलेगा, ट्रू है। जब P क्लोज है और Q ओपन है तब भी बल्ब जलेगा, क्योंकि ये सर्किट क्लोज हो रहा है P वाला, तो बल्ब जलेगा, देखो ट्रू। जब P ओपन है तो या Q क्लोज है तब भी बल्ब इस रास्ते करंट चला जाएगा और सर्किट क्लोज होकर बल्ब जलेगा, ट्रू। जब दोनों ओपन है, मतलब यहाँ से भी सर्किट ओपन है और इधर से भी सर्किट ओपन है, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो फॉल्स है। ये रहा डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम इम्प्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब हम कंजक्शन और डिसजंक्शन समझ जाएंगे तब हमें इम्प्लीफिकेशन समझ में आएगा। इम्प्लीफिकेशन मतलब होता है, ये उसका सिंबल है एरो। यदि P ट्रू है तो Q देखना है क्या क्या है। जो Q है उसको हम लिख देंगे कब, जब P ट्रू है। और यदि P हमारा फॉल्स है तो हमें Q देखना ही नहीं है, बस ट्रू लिख देना है इम्प्लीफिकेशन में। यहाँ देखो P जब मेरा ट्रू है तो Q क्या क्या है, ट्रू और फॉल्स। जब P फॉल्स है तो Q क्या क्या है, ट्रू और फॉल्स। ये तो हमारा हमेशा याद रहेगा, ये हमारा बेसिक्स है। तो P इम्प्लीफिकेशन Q क्या क्या हुआ। जब हमने बोला था जब P ट्रू है तो हमें Q देखना है क्या है, वो हम लिख देंगे इम्प्लीफिकेशन में। यदि P ही फॉल्स है तो हमें Q देखना ही नहीं है, बस ट्रू उसका अपोजिट लिख देना है। यदि यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू लिख देंगे, यदि यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू लिख देंगे। यदि यहाँ पे ट्रूथ होता, P को हमने ट्रू माना होता, तो हम Q को देखते क्या क्या है। तो देखो P इम्प्लीफिकेशन Q जो है, यदि P ट्रू है तो Q क्या है, ट्रू है। यदि P ट्रू है
तो Q क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स लिख दिए। यदि P फॉल्स है तो हमें Q देखना नहीं है, डायरेक्ट इसका अपोजिट लिख देना है ट्रू। यदि P फॉल्स है तो डायरेक्ट इसका अपोजिट लिख देना है ट्रू, बस। ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, नेगेशन P और Q, P इम्प्लीकेशन Q के। डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो डबल इम्प्लीकेशन मतलब होता है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q मतलब Q इम्प्लीकेशन P, इन दोनों को जोड़ देते हैं। P इम्प्लीकेशन Q और Q इम्प्लीकेशन P को जोड़ देते हैं। देखो सबसे पहले हमने P को मान लेते हैं, P को जब हमने P को ट्रू रखा, दोनों ट्रू रखे, P को जब हमने ट्रू रखा तो Q क्या क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। जब P को हमने फॉल्स रखा तो Q क्या क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है। तो P इम्प्लीकेशन Q क्या होगा, यदि P ट्रू है तो Q हमने देखा, तो ट्रू है तो ट्रू लिख दिया। यदि P ट्रू है तो Q हमने देखा, तो Q क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स लिख दिया। यदि P ही फॉल्स है तो Q हमको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको ट्रू लिख देना है। P फॉल्स है तो डायरेक्ट हमको ट्रू लिख देना है। अब ठीक हम Q इम्प्लीकेशन P देखेंगे। इफ Q इज ट्रू तो P क्या है तो देखेंगे, तो P ट्रू है तो ट्रू हम लिख देंगे। यदि इफ Q इज फॉल्स, तो जब फॉल्स है तो हमें P देखना ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमें ट्रू लिख देना है। इफ Q इज ट्रू, जब ट्रू है तो हम P को देखेंगे, P क्या है, तो P यदि फॉल्स है तो फॉल्स लिख देंगे। यदि Q फॉल्स है तो हमें P देखना ही नहीं है, फॉल्स है तो डायरेक्ट हमें ट्रू लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने का मतलब होता है कि जब दोनों सीरीज सर्किट में रहे, मतलब इन दोनों स्विच मान लो और सीरीज सर्किट एनालाइज करो। जब सीरीज सर्किट रहता है तो जब पूरा क्लोज रहता है तभी ट्रू होता है। देखो ये स्विच क्लोज है, ये भी स्विच क्लोज है, तो ट्रू रहा। एक भी स्विच ओपन रहेगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा सीरीज में, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। देखो एक सीरीज ओपन है, फॉल्स है, बल्ब नहीं जला। एक स्विच ओपन है, फिर बल्ब नहीं जलेगा, देखो नहीं जला। जब दोनों क्लोज रहा तो बल्ब जल गया। अब कन्वर्स क्या होता है, तो कन्वर्स मतलब होता है P इम्प्लीकेशन Q का अपोजिट, ठीक, मतलब इसका जब अपोजिट करते हैं Q इम्प्लीकेशन P, ये कन्वर्स होता है। कॉन्ट्रा P इम्प्लीकेशन Q का हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे, तो उन दोनों का नेगेशन ले लेंगे, फिर उन नेगेशन लेके फिर उन दोनों को हम अपोजिट कर देंगे, उन दोनों का कन्वर्स कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा कंट्रा पॉजिटिव, नेगेशन का कन्वर्स। अब हमारा इनवर्स आता है। इनवर्स में हम नेगेशन, उन दोनों का बस नेगेशन लेके इम्प्लीकेशन लगा, जैसे P इम्प्लीकेशन Q है तो इसका जो इनवर्स होगा वह नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q होगा। अब इन सब के बाद एक अलग सा टॉपिक है जो टोटोलॉजी होता है। जब सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो सब यदि ट्रू होंगे तो हम उसको टोटोलॉजी नाम एक दे देते हैं। इसमें अभी देखो बस ये टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजी नहीं है। इसमें देखो यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ये भी टोटोलॉजी नहीं, यहाँ फॉल्स आ गया है, यहाँ भी फॉल्स आ गया है, ये भी टोटोलॉजी नहीं है। जब ये सब ट्रू हो जाएंगे, जो फाइनल रिजल्ट है, तब जाके उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ठीक यही स्टेटमेंट जब सारे फॉल्स हो जाएंगे, जितने ट्रू हैं ये यदि फॉल्स हो गए तो हम कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। अब कॉन्टीजेंसी क्या होता है, जो नाइदर टोटोलॉजी हो नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब न ही टोटोलॉजी हो न ही कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो उसे कॉन्टीजेंसी कहते हैं। ये सब कॉन्टीजेंसी है, ये भी कॉन्टीजेंसी है, ये भी कॉन्टीजेंसी है, ये भी कॉन्टीजेंसी है। बस यही था मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर लॉजिक गेट, यहीं पे ख़त्म हो जाता है।